तो सौरभ मालवीय मेरे शब्द नहीं है, शब्द हैं शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के। वो कह रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान किया जा रहा है, ये सत्ता का अहंकार है, ये सत्ता का अहंकार है। संत समाज पर ही गाज गिर रही है आपकी। देखिए संदीप जी, भारत के जीवन दर्शन में संतों का महत्वपूर्ण स्थान है और उनका मार्गदर्शन ही भारत की जीवन प्रणाली को संचालित करता है। तो इसलिए संत आराध्य हैं और संत समाज ही समय समय पर और बाकी जीवन के लिए श्रद्धा के केंद्र में रहता है। इसलिए संतों के प्रति अगाध भारत की जनता, करोड़ों जनता श्रद्धा रखती है और हम सब उनको प्रणाम करते हैं। तो चोटी खींच लेते हैं, परिवार बटुकों छोड़ की देता है, लतियाते हैं, घुसियाते हैं 84 साल के साधु संतों को। और शंकराचार्य जो सनातन धर्म के इस परंपरा को सहेजने वाले हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, वो 3 दिन से वहां अनशन पर बैठे हैं और उनसे उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांगा जा रहा है। संदीप जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने देते। हाँ। आपके प्रश्न आ गए थे, मैं उसे पूरा कर रहा था। तो भारतीय जीवन दर्शन में जो संत हैं वो अपना घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए और उस राष्ट्र सेवा के लिए, आध्यात्म के लिए प्रभु के श्री चरणों में सब समर्पित कर दिए। तो बड़े मन के उदार होते हैं, उनका हृदय बहुत विशाल होता है। वो ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रहते, सबको क्षमा कर देते, अपने शरण में आए हुए लोगों का कल्याण करते हैं। ये भारत की संत परंपरा की यही पहचान है। तो जहां पर ऐसे देश में, जिस देश में ऐसी संस्कृति हो, वहां का संत कैसे रुष्ट हो सकता है, कैसे नाराज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके प्रति सबसे पहले तो अविमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम से ठंड में बैठे हैं और सरकार संज्ञान नहीं ले रही। पहचान, वो पवन खेड़ा पूछ रहे हैं ना कि मुसलमानों से पहचान पूछते थे पहले आपकी सरकार, अब तो साधु संत शंकराचार्य से पहचान, अपनी देखिए पहचान साबित करने के लिए कह रहा है प्रशासन। संदीप जी एक मिनट का तो समय दीजिए, कम से कम बात रखने में 1 मिनट का समय दीजिए। संदीप जी देखिए, दुर्भाग्य क्या है पवन खेड़ा और कांग्रेस की मानसिकता को कि आप देखिए कि संत को भी मुसलमान से जोड़ दिया। मतलब देखिए कितनी नीचता कही जाएगी। पवन खेड़ा ने जोड़ा या आपके प्रशासन ने जोड़ दिया? आस्था की बात को भी मुसलमान लाके मुसलमान से पहचान साबित करने के लिए कहते थे, अब शंकराचार्य को भी अपनी पहचान साबित करने के लिए कह रहे हैं। ये तो सवाल आपसे है। और मुसलमान को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? संदीप जी, सवाल बहुत गंभीर है। शंकराचार्य को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? समझ लीजिए ना आप शंकराचार्य को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं अपनी बात तो रख दूं, पहले मैं दोनों बात रख देता हूं। संदीप जी, सबसे पहले अविमुक्तेश्वरानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम कि उदार मन के, विशाल मन के, क्षमा करने वाले शंकराचार्य हैं। उनकी पद प्रतिष्ठा इसीलिए है, न किसी के प्रति उनके मन में द्वेष है, न कुछ है, जो सब त्याग दिए हैं। पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि संत रुष्ट नहीं होता। एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए ना, संत रुष्ट नहीं होता। संत तो योगी आदित्यनाथ, एक बार सुनिए ना प्लीज, संत तो योगी आदित्यनाथ भी हैं और इन्हीं पर सवाल पूछा था अविमुक्तेश्वरानंद ने। थोड़ा सा कनेक्शन में जोड़ रहा हूं। एक संत सीएम नहीं बन सकता क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेने के बाद वो धार्मिक नहीं रह सकता। तो इतने रुष्ट हो गए योगी आदित्यनाथ, अब उसका बदला ले रहे हैं। देखिए संदीप जी, ये पिछले साल पूछा था सवाल। सभी को सभी प्रकार की बात रखने की आजादी है, सभी को अपनी समझ है, अपने हिसाब से समझ, अपने हिसाब से प्रश्न, अपने हिसाब से उत्तर। ये भारत की खूबसूरती है, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि मेला प्रशासन की एक व्यवस्था है।
मेला, संपूर्ण मेला को संचालित करने के लिए, संपूर्ण श्रद्धालुओं को देख रेख, उनकी रक्षा सुरक्षा देने के लिए मेला प्रशासन के पास एक कानून है, एक नियम है। उस नियम के नियमावली के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना उनकी वह नौकरी का हिस्सा है। इसलिए समाज जीवन में भगदड़ न हो जाए, तो मतलब भगदड़ ना हो जाए। पिछले साल तो महाकुंभ में एक मिनट, महाकुंभ में तो भगदड़ हुई नहीं थी, है ना। वहां पर तो वीआईपी रूट, पॉन्टून ब्रिज जो बने थे वो वीआईपी के लिए अलग से मार्क किए नहीं गए थे। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे हरिद्वार से लेकर दिल्ली के बंद कर दिए जाते हैं, कांवड़ यात्री आएंगे, पुष्प वर्षा की जाती है। यहाँ 50 मीटर जरूर चलवाना है, और उसमें कि सिर्फ रुष्ट हो गए अभिमुक्तेश्वरानंद। प्रशासन इतनी रुष्ट क्यों हो रखा है, इतना कठोर क्यों हो रखा है? संदीप जी, आप देखिए, आप मुझे लगता है कि पहले तो शंकराचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करके और ये कहा जाए, ये बताया जाए कि एक एक श्रद्धालु को गंगा स्नान कराने की जिम्मेदारी सरकार की है और वो बखूबी कर रही है। एक एक श्रद्धालु को सकुशल निकालने की, पहुंचाने की और उचित व्यवस्था देने के काम में प्रशासन लगा है। प्रशासन बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ऐसे में शंकराचार्य जी को सबको आशीर्वाद देना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और आप भी कहिए, आप भी सवाल उठाएंगे और उनसे कह रहे हैं कि आशीर्वाद देना चाहिए।